Good morning, all of you. बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये बच्चे कैमरा को ऑन रखिए। ओके, तो प्रीवियस क्लास में सोनल बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्ची। श्रेया आर्यन, पूजा सिंह, विभा भारती, सही बच्चे कैमरा को ऑन रखिए। ओके सर करते हैं। डिस्कशन क्या कर रहे थे कि पहले तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग समझे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और इसका लिंक भी हम आप लोगों को से नोट्स भी सेंड किए थे। क्या प्रत्युष? यस सर। क्या बच्चे उसको पढ़े थे? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चे देखिए सर हाँ बोलिए। सर आपका बाल क्या हो गया? सेंटेंस को, मनुष्य को तकलीफ तब तक होता है जब तक वो किसी पर डिपेंडेंट रहता है। जी सर। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है बच्चे, उसका तकलीफ दूर हो जाता है। ओके, कम टू द Okay, पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे आपको? ओके, तो यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपोर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन किए थे। क्या कहता है बच्चे? सोनाली पेज नंबर 9। Correct, financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of assets with some overall goal in mind. इस लाइन को थोड़ा लिख लो बच्चे आप लोग, अभी आप लोग के पास मटेरियल नहीं ना है, नोट करो। तो हेडिंग लिखो, इंपोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये माना कि पहले भी हम समझाए हैं, लेकिन हम लोग को आपको मटेरियल के हिसाब से भी तो चलना है ना। आकृति क्या? यस सर। ओके, तो क्या करा इसमें? फिनेंशियल मैनेजमेंट सभी प्रकार के बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो या चाहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, यानी बिजनेस चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या अदर देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी संस्थान में, या जो आप कहें ये क्या कहते हैं, संगठन में मनी का इन्वॉल्व होना, ये तो आवश्यक है। इतना तो समझ में आता है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। पैसा तो होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ वही चीज कर रहा है कि यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या इंपोर्टेंस है ये बताना है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट is needed. Financial management is needed. The key to successful business operations. Successful business organizations, operations. बोले दोबारा बता दीजिए। Successful business operations. सर एक बार और बोल दीजिएगा। Financial management is needed. The key KEY, की का मतलब क्या होता है सोनाली? इतना जीरो लेवल से पढ़ाते, इतना स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं आप लोगों को कि पता चलता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए
ये सिलेबस जो बच्चे ये जो बुक आपके पास में दिया हुआ है, ये बुक किस लिए कि ऑलरेडी आप पहले से कुछ क्या करो, बताओ, एसेट्स के बारे में बताए थे, याद है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताए थे बच्चे, आप लोग थे क्लास में उस टाइम? विवाह, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड, हम यहां से स्टार्ट किए आपने। खैर, ये क्या कहता है, नीडेड मतलब तो आवश्यकता आवश्यक हुआ, यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट, मनी को मैनेज करना किसी भी कंसर्न के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? नहीं तो आप हैंडल करोगे तब ना हम आपको ये करेंगे, अनम्यूट करेंगे। हम कैसे समझेंगे कि आप मुझे क्वेश्चन पूछ रही हैं? श्रेया आर्यन, श्रेया आर्यन, ओके। श्रेया आर्यन, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। तो ये कहता है किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल करना हो, किसी भी बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना हो, तो आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सिंपल। आगे लिखिए, विदाउट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट प्रॉपर administration and effective utilization of finance, utilization of finance, no business enterprise can utilize its potential for growth and expansion बच्चे एक बार इसको पढ़ के बताओ मुझे, ये सेंटेंस को पढ़ के बताओ, क्या इसमें समझ में आया आप लोगों को? कुछ पढ़े बच्चे आप लोग? समझ में आया ये सेंटेंस? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द financial management is concerned with the
acquisition, financing, and management of assets with some overall ओके बच्चे, तो क्या ये समझ में आया क्या लिखवाए थे? सोनाली पढ़िए तो इसको। सोनाली, Yes, sir. हाँ पढ़िए इसको। Financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of assets with some overall गोल इन माइंड। गोल गोल GOAL, गोल मतलब वो बड़ा गोल नहीं। गोल का मतलब यहां पर क्या हुआ आप बताओ सत्यम। यस सर। आप बताइए गोल का मतलब मीन्स यहाँ पर क्या रहा, क्या बता रहा है गोल? सर वो जो भी लक्ष्य है सर, क्या? वेरी गुड। जो भी पर्पस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे फुलफिल करें। ओके बच्चे, यस कि सर। ये माइंड में रखना है कि मेरे पास जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स को कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे हम सही ढंग से प्रॉपर उस पर मैंने ख्याल रखें ताकि वो अधिक से अधिक सर्विस मुझे प्रोवाइड करे। अब मान लो कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर को ठीक सही ढंग से रखेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है, तभी तो ये ज्यादा दिन तक चलेगा। और अगर इसको मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इसमें ठीक ढंग से इसको रखेंगे नहीं, तो क्या ये सर्विस देगा? ज्यादा दिन लॉन्ग टर्म तक सर्विस देगा? नहीं देगा। अब मान लो कोई सामान अजीत के पास है और वही सामान मेरे पास है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अरे अजीत और आप दोनों आदमी साथ साथ सामान परचेज किए थे, लेकिन अजीत का टूट गया, आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? देखो सही बच्चे, पहले आवाज म्यूट करो, आप लोग के चलते हमको म्यूट करना पड़ता है। खुद से म्यूट रखो। आप बताओ, रिस्पॉन्स करोगे तब पढ़ाने में भी मन लगेगा, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर रिमूव कर देंगे ग्रुप से। ये समझ में आया पॉइंट? यस सर। यहाँ पर क्या पॉइंट कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ के बताओ मुझे अजीत। कह रहे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट विद सम ओवरऑल गोल्स। मतलब कि फाइनेंशियल जो है गोल इन माइंड, माइंड भी लिखो, गोल इन माइंड। आप किसी एसेट्स को जब खरीदोगे तभी तो उस एसेट्स को आप यूटिलाइज करोगे।
यानी आपके माइंड में पहले से ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किस टाइप के मशीन की आवश्यकता होगी? उस मशीन को आप खरीदोगे ना। लेकिन सिर्फ खरीदना ही नहीं यहाँ पर है, आपको खरीदना मतलब एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? परचेज करना। और एक्विजिशन के बाद कर रहा है कि फाइनेंसिंग, मैंने पैसा कैसे आएगा उसको खरीदने के लिए, किस तरह से खरीदेंगे, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे, बढ़िया से सही ढंग से देखभाल करेंगे। ओके, यस सर। चलिए अब लिखिए आगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर इस तरह से कहें, कैन बी डिवाइडेड इनटू financial management can be divided into भास्कर आपके साथ में कौन बैठे हुए हैं? भास्कर, बताइए भास्कर। सर दोनों ही अपने क्लास के ही हैं, कृष्णा और भास्कर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिसीजंस। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चे, थ्योरी में आता है ये 3 मेजर डिसीजंस। फर्स्ट लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड लिखिए फाइनेंसिंग डिसीजंस, एंड थर्ड लिखिए डिविडेंड डिसीजंस। इस पर कुछ डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बच्चे किए थे, अभी एक नोट के रूप में इसको हम लोग कर लेंगे। सबसे फर्स्ट आपका क्या है? आकृति, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि आपको यहां समझना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो 2 इंपोर्टेंट, लेफ्ट और राइट कहेंगे हम यहां पर, ये दोनों है। कौन दोनों? तो फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है पैसा को क्या करना। बताओ श्रेया, आर्यन आप बताओ, श्रेया बताएगी हम लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? सर किसी भी चीज को इन्वेस्ट करना। ओके, ये तो बहुत इजी वे में बता दिए आप। सर चीज को कि पैसा को सर? हाँ, पैसा का इन्वेस्टमेंट है ना सर यहाँ। यस यस, हम तो निश्चित फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो मनी पढ़ेंगे ना। इन्वेस्टमेंट मीन्स सर किसी भी प्रोडक्ट पर उस प्रोडक्ट में रिटर्न होगा या नहीं होगा, उसके रिस्क लेता है जो इन्वेस्टर। नहीं, वो जवाब ठीक दिया, ऐसा कोई गलत जवाब नहीं दिया है, वो एक लाइन में जवाब दिया है कि इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पर इच्छाएं होती है, और इच्छाएं जैसे ही हो गई तो फिर ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट हो गया। हम लोग भी पढ़े हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की इच्छाएं क्या है? अनंत है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो क्या है बच्चे? लिमिटेड है, वो तो सीमित है ना।
मेरे पास अगर 5,000 रुपया है तो मन तो होता है कि तुरंत एकदम से जो है सो कोई ऐसा रहता कि एकदम चंद्रमा पर चले जाते, वहीं घर बना देते। तो पैसा तो, लेकिन चूंकि अब उसको बनाने में, वहां पर जाने में पैसा तो खर्च होगा ना, वो तो बजट होनी चाहिए ना। तो उसी फिनेंशियल मैनेजमेंट यही बताता है बेसिकली कि जो आपके पास में अवेलेबल है उससे आप कैसे बेस्ट कर सकते हो। जो आपके पास में अमाउंट अवेलेबल है, पैसा है, उस पैसे में ही आप अच्छे से अच्छे, देखते नहीं हो बहुत आदमी ऐसा होता है गांव सब में, देखे हो कि किसी के पास से 5 लाख रुपया भोज में खर्चा कर देता है, लेकिन कोई 2 ही लाख करता है, लेकिन उसका गुणगान लोग ज्यादा गाता है। कौन? जो 2 लाख लगाता है, और जो 5 लाख लगाया उसको गाली देता है, पता है नहीं अच्छा किया। ऐसा होता है जी? बोलो अरे हम लोग तो गांव से जुड़े हुए इंसान हैं जी, शहर में भी होता होगा ऐसा? पता नहीं सर, गांव में गए नहीं है सर। नहीं गए तो शहर में गए ना, जो देखते हैं कि शहर में काम करते हैं ना कि आप डिफरेंट जो कारीगर सब है बुलाते हैं ना खाना बनाने के लिए। यस सर। करते हैं ना, कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में अगर मान लो आपको 50,000 रुपया लग गया, अब भास्कर को भी ऑर्गेनाइज करना है, भास्कर को भी 50,000 लग रहा है, बट दोनों के काम में क्या होगा? डिफरेंस कंपैरिजन सर। यस सर, डिफरेंस बहुत होगा। कि वहां पर भी नकल कर लेगा भास्कर आपसे, या आप भास्कर का कर लीजिएगा। नहीं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यही चीज मुझे सिखाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, पूरे सब्जेक्ट में आप यही पढ़ोगे इस सेम में, कि पैसा आपके पास जो है उसी पैसे में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि मनुष्य के पास में, या मनुष्य का क्या, यहाँ बिजनेस में हम लोग कहें कि सोर्सेज हमेशा लिमिटेड होता है बच्चे, याद रखना। सोर्सेज क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन जो वांट होती है, इच्छाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? अधिक होती है, माने अनंत होती हैं। तो आप उतना ही पैसे में प्रॉपर कैसे यूटिलाइज कर देंगे। खैर ये तो मेरी फिनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन जो डिसीजन लेने पड़ते हैं उस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 इंपोर्टेंट डिसीजन है, जिसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपके पास जो 50,000 रुपया है उस 50,000 रुपया को आप किस किस सेक्टर में कितना लगाओगे ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। यहां रिटर्न एक वर्ड आ गया है, ध्यान देना। और जहां रिटर्न आ जाता है मन में, वहां पर रिस्क हो जाता है। ये पढ़े कभी, रिस्क एंड रिटर्न, ये आपको आगे भी हम इस टॉपिक पर आपको डिस्कशन करेंगे। रिस्क एंड रिटर्न, जहां रिस्क नहीं वहां रिटर्न कहां। और एक तो हम लोग को प्रचलित इसमें प्रोवर्स भी था। सभी बच्चे कैमरा ऑफ कर लीजिए। नहीं, ऐसा हम बोले हैं आप लोगों को। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रही। कैमरा क्यों सब बच्चा बंद कर दिया है, किस खुशी में? सर डेटा बच जाता है सर इससे। अच्छा, ओह माय गॉड, सॉरी, ये बच्चे हम नहीं जानते थे। इससे डेटा बच जाता है। समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकल जाए तो उससे समुद्र का पानी कम हो जाएगा नहीं? सर 7 क्लास है सर आज। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा बचाने से आप जो है सो मतलब ये नहीं कर सकते बच्चे। सर एक दिन में 1.5 GB मिलता है, वो भी पूरा खत्म ही हो जाता है सर। आप 2 GB वाला भरेंगे बच्चे, इसमें 1 GB आप देखिए, 1 GB देखोगे बच्चे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे क्लास में कितना डेटा यूटिलाइज है, कितना मुझे भरना चाहिए। ये कर लो। आज के डेट में 600-700 रुपया जो है सो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। आप पढ़ाई के लिए इतना फीस पेमेंट कर सकते हो, 600-700 रुपया महीना डेटा के लिए नहीं कर सकते हो। लूट रहे हम लोग सर, नेटवर्क लूट रहे हम लोग को। नहीं, ये तो गलत बात है बच्चे, ये तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे सर भी कहते हैं और अच्छा ही कहते, कोई गलत नहीं कहते। आप जाओगे मॉरिशस घूमने के लिए, आप कहोगे टेम्पू भाड़ा मेरे पास है ही नहीं,
तो वहां क्या अंक है। हर बच्चे इसको तो देखो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखिए, तो it is most important that the it is most important that the other two decisions it begins with a determination. It began with a determination of the total amount of assets. सर डिविडेंड के बाद क्या बोले? डिविडेंड तो बोलवे नहीं किए यहाँ पर जी, डिसीजन बोले हैं। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन द अदर टू डिसीजंस, मतलब ये बाकी जो दो डिसीजन है उससे बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है ये। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन द अदर टू डिसीजंस. It begins with a determination of the total amount of assets needed to be held by the firm. सर क्या बोले? Total amount of assets needed to be held by the firm. In other words, investment decision relates to the selection of assets that a firm will invest funds एक बार इसको पढ़िए तो बच्चे आप लोग। सर that a firm will invest funds। देखो हम पहले भी बच्चे आप लोगों को बताए हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ यही सोचना पड़ता है कि मेरे पास में पैसा है या पैसा कहीं से हम लोग मतलब लोन ले लिए या अरेंजमेंट कर लिए। अब उस अरेंजमेंट करने के बाद हम उस पैसे को किस प्रकार के संपत्ति परचेज करने में, किस प्रकार के एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट करें, यानी लगा है। कैमरा ऑन करो सही बच्चे। समझ में आया जी? पूजा सिन्हा बताओ। नहीं सुन।
पूजा सिन्हा, रोल नंबर 14। यस सर। अब सुनी हो? नहीं सर, सुन रहे इससे पहले सर। भी हम आपका रोल कॉल किए। नहीं सर, सुन रहे थे सर, थोड़ा सर आज रास्ता में थे इसलिए सर, बहुत आवाज था इसलिए नहीं बोले। विद्यार्थी का, स्टूडेंट का 5 लक्षण होता है, उसमें से एक लक्षण ये है बको ध्यानम। ध्यान बगुला की तरह होनी चाहिए। समझ गए बच्चे? सॉरी सर। इधर उधर ध्यान सॉरी नहीं। सर। और ये तो फाइनेंस है, ये तो रुला देता है। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, ये रुलाता भी बहुत बढ़िया से है और हंसाता भी बहुत बढ़िया से है। सॉरी सर। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम और सब की बात हम करेंगे कि उसमें स्कोप नहीं है, ये कहना गलत होगा। बट हाँ, अगर किसी में स्कोप है तो एक उसका स्थान फाइनेंस का भी होता है। अच्छा, ये बच्चे बताओ, मनुष्य के शरीर में अगर प्राण नहीं रहे तो क्या मनुष्य का कोई काम है? हिंदू है तो जला दो, मुस्लिम है तो दफना दो। यही नहीं करते हैं जी हम लोग? क्या शास्त्र के विधि के अनुसार क्या करते हैं? प्राण छूट गया मतलब मर गया, डेथ कर गए, उसके बाद कोई उसका ये नहीं है। अपने अपने सभ्यता संस्कृति जो भी है शास्त्र के अनुसार उनका क्रियाक्रम कर देती है। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस का भी क्रियाक्रम होता है। अगर बिजनेस में प्राण नहीं रहे तो क्या वो सही ढंग से चलेगा, दौड़ेगा, मतलब कुछ एक्टिविटी करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो प्राण का काम क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस यानी मनी। अगर वो मनी नहीं रहे तो क्या होगा? वो डगमगा करके गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, बिल्डिंग ही नहीं खड़ा होगा। बिल्डिंग खड़ा होने के लिए उसमें पिलर चाहिए ना, सीमेंट चाहिए ना, तो किससे? अब कोई मौसाजी थोड़े है मेरे दुकानदार जो हमको लेकर के दे देंगे उधारी, जाओ भाई ले जाओ बना लो, ऐसा नहीं है। फाइनेंस का काम ईच एंड एवरी लेवल पर, आप घर का भी बजट बना रही हो, आप घर में भी मनी अर्न कर रही हो, तो उसमें भी आपका कोई घर का सामान आप खरीदोगी, उसमें भी पैसा आ जाएगा। पैसा के बिना नहीं रह सकता है आज के जमाने में इंसान। माना कि सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि पैसा कुछ भी नहीं है। ओके, ध्यान इसको देना है। तो इसमें ये चीज हम लोगों को देखना पड़ता है कि मतलब जो पैसा है मेरे पास में, उसको किस प्रकार के एसेट्स पर इन्वेस्ट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। तो बच्चे दो प्रकार के हैं यहाँ पर, दो ही तरह के एसेट्स होते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म, दूसरा क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो भैया आप मैक्सिमम अमाउंट किसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? बताओ विभा, विभा भारती। लॉन्ग टर्म। यस सर। इसमें आप पैसा लगाना चाहोगी आप सबसे ज्यादा? लॉन्ग टर्म में लगाएंगे पैसा सर। आप विभा भारती हो? सॉरी सर, बाय डिफॉल्ट। नहीं, उसको बोलने दो, जिस बच्चे से पूछेंगे हम उससे जवाब चाहेंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट इक्वल होते हैं, ठीक है, और सबको बराबर देखते, तो उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना। देखेंगे ना कि वो कितना समझे। पल्लवी कुमारी, यस सर। ये पता नहीं, ये आती है डेली क्लास में, लेकिन इसका जो है क्या जी पल्लवी, कितना समझ में आया? सर थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है सर। अब आवाजें नहीं इसका आ रहा है, सुनाइए ना, हमको दे रहा है। सर थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, आ ही जाएगा धीरे धीरे करते करते। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, लिखिए, आगे लिखिए। सर मुझे काम समझने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये कौन बोल रहा है? क्या है नाम है? फिर से बताइए बच्चे।
कौन बोल रहे थे बताइए? सत्यम कौन बोल रहा था? कृष्णा। कृष्णा बोलो फिर से। फिर से बोलिए कृष्णा। सर आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जी, इसको पूरा कीजिए। पहले सर थोड़ा भी नहीं आता था। पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है ना? जी, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज है। इसको जानते हैं, इसको आपको नहीं कहते रगरंत विद्या घसकंत जोर नहीं किसता थोड़ बहुत हो। हम लोग मिथिलांचल में का कहावत है कि किसी भी आप पोथी पत्रा को जितना रगड़िएगा ना, मतलब रगड़ने का मतलब उसको मोड़ना, ये हाथ से रगड़ना नहीं हुआ, पढ़ना हुआ, प्रैक्टिस, जिसको हम लोग सर मैं भी प्रैक्टिस मिथिला कहते का ही हैं। हूँ सर। ओके ओके बच्चे, अब इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो दो प्रकार के एसेट्स आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मेरे पास जो पैसा है उस पैसे से हम किस प्रकार के एसेट्स को परचेज करें, लॉन्ग टर्म एसेट्स को कि शॉर्ट टर्म एसेट्स को। ओके बच्चे, तो लिखिए आगे, लिखिए इसमें द रिक्वायर्ड एसेट्स फॉल into two groups. पहला लिखिए लॉन्ग टर्म और दूसरा लिखिए शॉर्ट टर्म। अब देखिए इसमें है क्या कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी एसेट्स हम लोग आगे बोलिए सर। ओके, तो लॉन्ग टर्म एसेट देखो दो प्रकार के कैपिटल होते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप समझना बच्चे इसको ध्यान से कि कोई भी पैसा अगर हम इनिशियल स्टेज में लगा देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में लगा देते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिए, इट इज कॉल्ड बिगिनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। और अगर वही पैसा सर सर आप आवाज म्यूट हो नहीं आ गए हैं। रहा। सॉरी बच्चे, तो ये क्या होता है कि किसी भी एसेट्स, एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए, ये तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने में, या जो उसको हम लोग नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, परमानेंट एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिए, तो इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल यानी बिगिनिंग कैपिटल। और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिए, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले भी पढ़े इसके बारे में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, याद है? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, अब देखो क्या कितना याद है ये देखो, अब 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। एक एमसीक्यू पूछ रहे हैं और पूछना हम चाहेंगे भास्कर से। यह हवा बहुत खा रहा है, अभी पी रहा है हवा। भास्कर बोलो, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? बहुत सारे हैं इस ग्रुप में, आप ही अकेले नहीं हैं। कभी बताएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तब तो याद होगा। और ध्यान से, आवाजें नहीं आ रहे भास्कर का, कोई बात नहीं।
एक नोट कर लो, नोट लिख लो। नहीं नहीं, वर्किंग प्रोग्रेस नहीं बच्चे, वर्किंग प्रोग्रेस कहाँ से होता सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। है? ये तो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। अभी एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे। बोलो ना, ऑन करो ना, बोलो ना, ऑन ये आवाज कहाँ मत कीजिए आप लोग प्लीज, अपने आप लोग पीजीडीएम के बच्चे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा उसको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए आप लोग, या स्टूडेंट कोई भी हो, पीजीडीएम क्या हो, तो कोई भी बच्चे हो, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। लिख लो, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। चलिए अब इसको हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके श्रेयायन बताओ। यस सर। तब तक आप लोग क्या करोगे, इसको एक दो बार पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।